नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन ने पार्ट नंबर 1 के अंदर मनोविज्ञान के क्षेत्र, उद्देश्य, प्रकृति, कार्य, इन सभी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। उसी के अंदर आज हमारा ये टॉपिक दूसरा है जिसके अंदर आज भी हम 30 से 40 प्रश्न देखेंगे। उसी का पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, और कल मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर ज़्यादा थ्योरी मत बताओ, डायरेक्ट वैसे ही बता दिया करो, रिवीजन टाइप में ही करवा दिया करो। तो आज मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लेके आया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, है ना। तो आज का पहला प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न में सभी सिलेक्टेड लेके आया हूँ, ऐसे आंडू पांडू हलवा नहीं लेके आया हूँ चैनल पर। तो पहला प्रश्न है, अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। जो अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। अधिगमकर्ता, अधिगम व्यवहार प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ या फिर शिक्षण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अधिगम प्रक्रिया। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, अपने को ये बताना है। दोस्तों सीखने की प्रकृति आ जाती है, मानव की व्यक्ति अभिवृद्धि एवं उसका विकास भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। व्यक्तिगत भेद भी आ जाते हैं, लेकिन मानसिक रोग नहीं आते हैं। दोस्तों मानसिक रोग का अध्ययन दोस्तों अपने असामान्य मनोविज्ञान तथा मैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, जो कि अपने अनुप्रयुक्त विज्ञान की एक शाखा थी। मनोविज्ञान की 2 शाखाएं थी, कल बताया था, मौलिक या प्योर मनोविज्ञान और दूसरी थी अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो ये मानसिक अपने जो वो था ना मैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र, उसके अंदर आ जाती है। देखो निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्षेत्र नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, अपने को ये बताना है। दोस्तों देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सीखने की स्थिति आ जाती है, सीखने की प्रक्रिया भी रहती है और सीखने वाला भी रहता है, लेकिन यार सीखने का स्टेटस ये नहीं रहता। और दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम परिस्थितियाँ भी आ जाती है, परिस्थिति भी आ जाती है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। आगे देखो, और अगला प्रश्न इसी से जुड़ेगा, ये लो जुड़ भी गया। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है, अपने को ये बताना है। अधिगम प्रक्रिया है, समुदाय प्रबंधन या मापन। मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र दोस्तों अधिगमकर्ता आ जाता है, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ भी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राइट बोनट पे गोली बज्जी फेर मिलेंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ज़्यादा प्रचलित है ना। तो ये मन रोगों का अध्ययन है, ये शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, यह बुद्धि परीक्षा, ये तो हो ही नहीं सकता, यह संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये शिक्षण का भी है, अधिगम का है एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आगे देखो, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला कारक यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र में मुख्यतः संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्टर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से या अधिगम परिस्थितियों से। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है, यह अनुप्रयोगिक एवं विकास विज्ञान है, यह भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है। बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है।
प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त नहीं है। यह तथ्य को जैसे वे है उसी तरह लेती है। ये तथ्य को जैसे है वह कार्य करती है उसी तरह लेती है। ये तथ्य को एक तर्क और नैतिक की दृष्टि से लेती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है अपने को ये बताना है। तो देखो, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। तो साथ ही उसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, ठीक है, न कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? नहीं है पूछ रहा है साथियों, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा साथियों, विकासात्मक विशेषताएं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। वह शिक्षा मनोविज्ञान की वह प्रकृति इसे बनाती है। फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था, बताओ। तो इसका राइट आंसर व्यवहारिक विज्ञान आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कूट दे रखा है, अपने को बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह एक व्यवस्थित विज्ञान है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, और चौथा है यह असंगठित विज्ञान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने कौन सा रहेगा? एक रहेगा केवल 4। इसके अंदर कौन सा कथन गलत बताना था अपने को कि सही कौन सा है। ये बाकी 3 तो सही है, लेकिन ये राइट रहेगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, अतः ये असंगठित नहीं हो सकता। आगे देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग सिद्धांत सार्वभौमिक है, यह शुद्ध विज्ञान है, कार्य कारण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यह शुद्ध विज्ञान है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। बताइए। तो इसका सभी को पता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, यह अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अभी अपने को असत्य कथन यहाँ पर बताना रहेगा, बताओ। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। इसका असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? बताओ। तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर, हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है, बताओ। शैक्षणिक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों बालक का सर्वगिर विकास करना, मतलब कि बालक का संपूर्ण विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान है, क्योंकि यह प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, बताओ। तो दोस्तों क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम पीटीआई 2012 के अंदर पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। तो शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। नहीं साथियों, यह शुद्ध विज्ञान नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन अपने को बताना है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर रहेगा। वो कैसे? शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि गणित और भौतिक विज्ञान का।
अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, शिक्षा की समस्या, प्रतिक्रिया एवं उत्पाद से। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है किस चीज़ में? बालक के विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, हाँ। बालक के स्वभाव तथा व्यवहार को जानने में, हाँ। बच्चे के चरित्र का निर्माण करने में, हाँ। तो उपयुक्त सभी सही रहेंगे। आगे देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान, आगे देखो, अरे कट जा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है, किस चीज़ के अंदर सहायता करता है अपने को ये बताना है। तो स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में और कक्षा की समस्या को जानने में, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे थे। आपको ये वीडियो और वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसका पार्ट नंबर अगर आपने 1 नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।